स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि एक सेट ए है जिसके लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। सेट ए क्या है? 1 2 3 अप टू 14 है और रिलेशन इसके लिए डिफाइन किया गया है एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 और एक्स वाई क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं। एक्स वाई ए के एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों को डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोनों एक ही सेट है, यानी एक राशि से पहले हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद उन एलिमेंट्स को चुनेंगे एक राशि रिलेशन के लिए जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। सेट रिलेशन आर प्राप्त करने के लिए उन एलिमेंट्स या उन ऑर्डर्ड पेयर्स को एलिमेंट के रूप में लेंगे जो 3x माइनस वाई बराबर 0 को फुलफिल करते हों। तो ए इतना दिया है, ए भी दूसरा वाला ए भी इतना ही होगा। तो इसका यदि हम लोग निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे बहुत से बनेंगे। अब इसको बनाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसको ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स को यहाँ शो कर दिए। 1 3 ऐसे ऐसे जाएगा, फिर 1 14, फिर इसके बाद इसी तरह 2 1 2 1 2 2। इस तरह से अगर देखा जाए लास्ट में तो मान लेते हैं हम लोग 14 14 करके ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे। कितने एलिमेंट बनेंगे? 2 टू द पावर 14 इसमें PQ नहीं 14 इंटू 14 जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 14 इंटू 14 होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। n एक राशि एक कितना होगा? 14 इंटू 14। खैर हमको इससे मतलब इस समय सवाल में नहीं है। तो इतने होंगे। इतने एलिमेंट्स के लिए हम केवल उनको लेते हैं R। यदि हम देखें जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं x बराबर वाई बाई 3, जहाँ पर x वाई बाई 3 हो रहा है। इस तरह से अगर रिलेशन को देखा जाए तो x आर वाई क्या है? x आर वाई है 3x माइनस वाई बराबर 0 या x बराबर वाई बाई 3। तो जहाँ ये पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा वाला एलिमेंट y होता है, तो जहाँ पर x वाई बाई 3 है उन एलिमेंट्स को लेकर के ये सेट हम लोगों को बनाना है। तो क्या होगा? पहला अगर 1 लेते हैं तो y बाई 3 दूसरा एलिमेंट जो हमको मिलेगा वो 3 वाला मिलेगा, तो 1 3 हो गया। फिर इसी तरह दूसरा 2 लेते हैं तो मतलब x उसका पहला एलिमेंट x की जगह 2 यदि हम लोग लेते हैं तो y की जगह y बाई 3 14 6 हो जाएगा। 6 बाई मतलब 3 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ रहा है? y बाई 3। तो 2 लिए तो 6 आएगा। x की जगह 2 लिए तो y की जगह 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बाई 3 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई वो कर रहा है। कौन सा ऑर्डर पेयर? 2 6 ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं। 3 9 मिलेगा और आगे क्या मिलेगा? 4 12 मिलेगा, 4 12। इस तरह से सेट R के ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमको मिलेंगे। तो अब हम लोगों को डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है?
डोमेन होता है, क्या होता है डोमेन? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो पहला एलिमेंट है उनका सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट होता है। कहीं कहीं इसको कोऑर्डिनेट भी कहा गया है। पहले एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सेट, यानी 1 2 3 4, यह क्या होगा? डोमेन होगा। इसके बाद से रेंज की बात यदि की जाए, को डोमेन भी पूछा है, तो को डोमेन तो सेट बी होता है। सेट बी यानी बाद का सेट, यानी पूरा ए जो होगा, को डोमेन क्या होगा? को डोमेन ऑफ आर बराबर सेट ए होगा, यानी कि 1 2 3 पूरा 14 तक इसके एलिमेंट्स हैं। इसके बाद रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ आर क्या होगा? तो जो दूसरा एलिमेंट है आर का, जो ऑर्डर्ड पेयर बना है, इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है उनका यदि सेट लेते हैं तो वो होता है रेंज, यानी 3 6 9 12। ये क्या होगा? इसका रेंज होगा 3 6 9 12, सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर सेट आर के जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उनका सेकेंड एलिमेंट का जब हम सेट बनाएंगे तो वो रेंज होता है। ये हुआ पहला सवाल। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, डिफाइन ए रिलेशन आर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन ए सेट n, किस पे है ये रिलेशन? n पर है, ऑफ नेचुरल नंबर r बराबर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, सच दैट y बराबर x + 5, y बराबर x + 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। x है, x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4 है, और एक्स वाई, नो ऐसा नहीं लिखेंगे, एक्स वाई एलिमेंट है n के, एक्स वाई एलिमेंट है n के। तो हम लोगों को इस रिलेशनशिप में रोस्टर फॉर्म में इसको हमको लिखना है। इसके बाद डोमेन और रेंज भी लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, और क्या करना है? रेंज लिखना है, डोमेन भी लिखना है। इस सेट का डोमेन लिखना है और रेंज भी लिखना है। तो ये एक्स वाई नेचुरल नंबर है, रिलेशन ऑन n है। यहाँ पर ये भी क्लियर है कि रिलेशन ऑन n का मतलब है कि हमको n क्रॉस n करना है। इसके बाद n क्रॉस n करने के बाद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट आएंगे उनमें से उन एलिमेंट्स को चुनना है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हों कि y बराबर x + 5। तो ऐसे तो हम लोग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हम लोग इसको सीधे रेस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या मिलेगा? y बराबर x + 5। यदि x 1 रखते हैं, किस पर हमको, यदि x 1 रखते हैं तो y क्या मिलेगा? हम लोगों को 6 मिलेगा। x 1 रख रहे हैं तो y 6 मिल रहा है, लेकिन नहीं, x हमेशा 4 से कम है। तो x कितना हो सकता है? x यहाँ पर इसको पूरा लिख ही लिया जाए। x कितना हो सकता है? r क्रॉस n कर ही लिया जाए। n क्रॉस n यदि हम लोग करते हैं तो क्या पाते हैं? x के मान कितने हैं? x <4 है,
यानी 1 2 3 x बराबर 1 2 3 होगा। तो 1 लिए 1 1 1 2 1 3, फिर 2 लिए अगर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 लेते हैं तो 3 1 3 2 3 3। ये हम लोगों को n क्रॉस n में मिलेगा। ठीक, जब n क्रॉस n में हमको ये मिल गया तो हमको उस ऑर्डर पेयर को, उन ऑर्डर्स पेयर को लेना है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है y बराबर x प्लस 5। तो इसमें y यानी दूसरा एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें पहले एलिमेंट में 5 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पे गलती हो रही है, x 1 2 3 है, ये y तो कुछ भी हो सकता है, y यहाँ पर नेचुरल नंबर है, x 1 2 3 है, इसको हम लोग ना करें तो सही है, सीधे करते हैं। सीधे यदि हम लोग करेंगे तो x 1 यदि है, x यदि 1 है तो उसके अकॉर्डिंग y कितना हमको मिलेगा, 6 मिलेगा। x यदि 2 है तो उसके अकॉर्डिंग y हमको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। x यदि 3 है तो y हमको 8 मिलेगा। यही है। इसके बाद x के मान तो है नहीं, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका रेंज ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया गया। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R मतलब पहला एलिमेंट का सेट बनाएंगे 1, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का सेट 1 2 3। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बनाएंगे 6 7 8, ये 3 है। और फिर कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो बाद में सेट लिखते हैं, यानी n क्रॉस n में n होगा कोडोमेन। तो n कोडोमेन होने का मतलब 1 2 3 अप टू ऐसे ये चलता जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसे ही रेंज और डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है, कोडोमेन नहीं पूछा है, कोडोमेन पूछा ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। a इतना है, b इतना है, डिफाइन ए रिलेशन a टू b। a सेट दिया है, a सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे वाइज, ऐसे ये कोडोमेन होगा, ऐसे लिख सकते थे, या करके इस सवाल में y सच दैट y एलिमेंट है n का, ऐसे भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 1 2 3 5 एंड b है, एंड b कितना है 4 6 9, b है 4 6 9। तो हम लोगों को क्या करना है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। ए रिलेशन फ्रॉम a टू b बताना है, मतलब a क्रॉस b। इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b हमको पहले करना है, इसका मतलब है a क्रॉस b करना है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक्स वाई रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, यहाँ रिलेशन लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y का जो डिफरेंस है वो ऑड है। x है a का एलिमेंट एंड y है b का एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a इतना है, b इतना है। यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4,
12 ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी करने में। इसके बाद हम लोगों को उन ऑर्डर पेयर को लेना है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक्स एंड वाई का डिफरेंस ऑड आए। तो चाहे तो हम लोग इसको सीधे कर सकते हैं या 12 एलिमेंट्स लिख ही दिया जाए तब किया जाए। ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी कितना होगा 1 4 1 6 1 9, और दूसरे को पकड़ते हैं। अगर दूसरा एलिमेंट लेते हैं इसका 2 4 2 6 2 9, तीसरे को लीजिए 3 4 3 6 3 9, इस वाले को लें पांचवा 5 4 5 6 5 9। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसमें हम लोग को आर लेना है। चूँकि हम जानते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी आर इस तरह से लेना है जो इसको फॉलो करे, किस रिलेशन को फॉलो करे कि ए एक्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। यहाँ से देखिए ये एक्स है, ये वाई है, इनका डिफरेंस 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगा। तो इस एलिमेंट को ले लेंगे, यहाँ पे ये भी ले लेंगे 1 6, यहाँ पर 1 9 है, डिफरेंस करेंगे 1 8 आएगा, इसको नहीं लेंगे। 2 4 है, 2 आएगा, इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, इसको ले लेंगे। 2 9, यहाँ पर 1 आएगा। 3 4, यहाँ पर 3 आएगा तो इसे भी ले लेते हैं। 3 6, यहाँ पर 3 9 इवन है, इसको रहने देते हैं। 5 4, इसका डिफरेंस भी ऑड आएगा। 5 4 5 6, ये भी ऑड आएगा। 5 6 और ये 5 9 5 9 का इवन आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से कितने एलिमेंट जब वो मिला हमको 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं इसमें एलिमेंट्स। तो अब हम लोगों को क्या बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो हम लोग इसको लिख चुके हैं रोस्टर फॉर्म में। 2 9 3 4 3 6 1 5 3 6 5 4 5 6, ऐसे ये एलिमेंट्स हमको मिल गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिगर दिया है। फिगर शोज एक रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट्स इट्स रेंज एंड डोमेन एंड रेंज। मतलब 2 सेट दिया है, इसको एरो डायग्राम इसका बनाया है। पी एक सेट है, ये क्यू है, इसके एलिमेंट हैं 5 6 7 और क्यू के एलिमेंट हैं 3 4 5 3 4 5, ये एलिमेंट है इस तरह से। और जो एरो डायग्राम में है ये 5 3 6 4 और 7 5, इस तरह से एरो बना है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग देख ही के जान जाते हैं। यहाँ पर x एलिमेंट है p का और y एलिमेंट है q का। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो रिलेशन है इसको लिखेंगे x y, और फिर यहाँ जो भी रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग को लिखना है।
जो रिलेशन यहाँ लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, x एलिमेंट है p का, y एलिमेंट है q का। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हम लोगों को देख रहे हैं कि 5 3 के साथ इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। इसका मतलब है कि इसमें देखिए अगर हम लोग इसमें से 2 घटा दें तो हमको 3 मिल जाएगा। इसी तरह 6 में से 2 घटा दें तो 4 मिलेगा, और 7 में से 2 घटा दें तो 5 मिलेगा। यानी कि x - 2 बराबर y, ये रिलेशन है। सच दैट यहाँ करके लिख सकते हैं x - y बराबर x - 2 बराबर y। तो यदि हम लोग इसको लिखें, किस रूप में लिखना है, इन सेट बिल्डर फार्म, तो ये हम लोग सेट बिल्डर फार्म में लिख चुके। और इन रोस्टर फार्म में यदि लिखना चाहें तो रोस्टर फार्म क्या होगा, रोस्टर फार्म होगा 5 3 6 4 7 5, ये रोस्टर फार्म में हो गया। यहाँ x बराबर y + 2, देखिए x 5 है, y + 2, x बराबर y + 2 करते हैं। तो इसका रेंज बताना है हम लोगों को। ये तो रोस्टर फार्म सेट बिल्डर फार्म में हो गया, ये रोस्टर फार्म में हो गया। रेंज अगर हम लोग कहें रेंज ऑफ r कितना है, तो जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनका सेट बनाएंगे तो रेंज होगा, यानी 3 4 5 रेंज हो गया। और डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ r क्या होगा, पहला एलिमेंट 5 6 7, ये इसका डोमेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a बराबर इतना और लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड ऐसे। a दिया है हमको, a दिया है, सेट a है 1, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6, और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन r ऐसे दिया है कि ए बी यदि इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। और क्या दिया है, b एलिमेंट है, a b एलिमेंट है a के, a b एलिमेंट है सेट a के, ये दिया है। तो सीधे बात है, सेट और रिलेशन किस पे है, रिलेशन ऑन a। यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, रिलेशन किस तरह से, रिलेशन ऑन a है, यानी हम लोग को इसका मतलब है a क्रॉस a। अगर इस तरह से कोई दूसरा सेट होता तो लिखता रिलेशन ऑन a टू b, लेकिन ये रिलेशन ऑन a लिखा है। तो ये 25 एलिमेंट्स इसमें आएंगे, 25 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, लेकिन हम लोग सीधे उसी को लेते हैं जिसमें b एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a हो, जबकि a जो सेट a है वो है उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे इनके दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 6 दिया है। तो एक एग्जैक्टली डिविजिबल यदि हम लोग देखें तो R हम लोग क्या पाएंगे, पहला एलिमेंट अगर लेते हैं 1 तो B 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 6 6 ही तक है,
तो 1 1 मिलेगा, 1 2 भी मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 1 6। यहाँ पर हम लोग ये पा रहे हैं कि जो B है यानी जो बाद का एलिमेंट लिखा गया है वो पहले वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 1 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 भी 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसी तरह A क्रॉस A जब हम करेंगे तो 6 तक यदि जाते हैं तो 6 भी 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2। 2 को देखा जाए तो 2 किसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 4 को करेगा, तो हम दूसरा इसमें नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 2 4, और 6 को भी करेगा तो 2 6 लेंगे। इसके बाद यदि हम लोग 3 को लेते हैं तो 3 किसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, केवल 6 को करेगा। 4 यदि लेते हैं तो 4 वो किसी को नहीं करेगा, और 6 लेते हैं तो 6 6 को करेगा, यानी इसके एलिमेंट्स इतना हो गए। 1 ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 ऐसे इनके एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम लोगों को क्या पूछा है, ये राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम लोगों ने लिख लिया। फाइंड डोमेन ऑफ आर, तो फिर डोमेन ऑफ आर क्या होगा, पहला एलिमेंट डोमेन होगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होगा, यानी 1। देखिए 1 1 यहाँ फिर है, इस 1 को नहीं लेंगे क्योंकि एक ही बार लिखना है। 1 ये सब यहाँ तक 1 वही है। फिर इसके बाद 2, ये भी 2 भी हो गया, 3 6, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है उसको लेते हैं तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, यहाँ 4 रिपीट हो रहा है, 6 भी 6 भी ऐसे। तो ये इसका रेंज हो गया 1 2 3 4 6। छठा क्वेश्चन है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। तो इसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। ये रिलेशन दिया है R, इसके लिए दिया है x + 5, माने x y में x के रूप में है और y को x + 5 कह रहा है। सच दैट x एलिमेंट है, एक सेट है, इसका 0 1 2 3 4 5 का एलिमेंट है, यानी x एलिमेंट है इस सेट का। और रिलेशन इस तरह से दिया है कि x और y में जो रिलेशन है, y जो है x + 5 है। तो इसको हम लोगों को क्या लिखना है, डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो पहले इसको हम लोग यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, 0 लेते हैं यहाँ पर अगर, तो y कितना हो जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट 5 हो जाएगा। पहला एलिमेंट चूँकि 0 भी है, x का मान 0 भी है, तो x को यदि हम लोग 0 लेते हैं तो ये 0 5 हो गया। फिर इसके बाद यदि 1 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 2 लेते हैं तो 7, 3 लेते हैं तो 8, 4 लेते हैं तो 9 एंड 5 लेते हैं तो 10। इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R 0 1 2 3 4 5। रेंज ऑफ R का रेंज क्या है, 5 6 7 8 9 10, ये रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन R x³ y की जगह क्या है, x³ है, और x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। सच, और x ये क्या है, x इज ए प्राइम नंबर
लेस देन 10, 10 से छोटा है, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो R हो जाएगा, 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, Y 8 हो जाएगा। फिर यदि 3 लेते हैं 27 हो जाएगा Y, 4 लेते हैं तो 4 कैसे लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेते हैं तो 125 हो जाएगा, और 7 लेते हैं तो 343। इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो लेट ए इतना है, बी इतना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे। यदि ए में एलिमेंट n p है और b में q है तो p q हो जाता है। नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो 2 की पावर, माने सबसेट जो बनते हैं वो कितने होते हैं, सभी संभव सबसेट्स रिलेशन हो सकते हैं, यानी 2 की पावर पी क्यू। यदि ऐसे देखिए, यदि एन ए है, पी एन बी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू, देन ए क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी लिखें, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे पी क्यू। और नंबर, अब चूंकि आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसेट्स की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर m होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू। यानी कि इसमें पी ए की जगह 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कह लीजिए या रिलेशन भी उतना ही होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6, 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 बनेंगे। तो ये था। और एक नवा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें z दिया है और a relation R, let R be the relation on z and defined by AB। A और B z के एलिमेंट है, A माइनस बी इज एन इंटीजर। तो फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों ये R ही होगा, दोनों इसमें z होगा। z का मतलब z में हम लोग सभी संख्याओं को लेते हैं, सभी तरह की संख्याएं, नंबर्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।